हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे जेनेटिक्स पढ़ रहे थे ना, और जेनेटिक्स के अंदर कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि युग्मक कैसे निकालते हैं, कितने युग्मक बनेंगे और कैसे कैसे युग्मक बनेंगे, वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। तो जिसने लेक्चर नहीं देखा वो बाबू देख के आना पहले, ठीक है। चलो अब आज अपन बात क्या करेंगे, वो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद में आगे का बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अंदर, है ना। चलो, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको हेटेरोजाइगस दिखे, जब भी आपको हेटेरोजाइगस एलील दिखे और आपको बोले कि भैया इसके हमें युग्मक बताओ कितने बनेंगे, तो आप क्या कर दो, 2 की पावर n फॉर्मूला यूज कर लो, अपना आंसर निकाल लो। 2 की पावर n क्या है? n का मतलब है कि कितने यहां पर हेटेरोजाइगस हैं। यहां पर 1 और 2 मुझे हेटेरोजाइगस दिख रहे हैं, मतलब क्या कर दूंगा मैं, 2 की पावर 2 कर दूंगा। कितने बनेंगे? 4 युग्मक बनेंगे। अब युग्मक कौन कौन से बनेंगे उसके लिए मैंने और सिंपल तरीका बताया था कि क्या लिख दूंगा मैं, a लिख दिया मैंने, तो स्मॉल a लिख दिया मैंने, उसके बाद में ये कैपिटल भी स्मॉल भी दे रखें, तो एक बार इसको इसके साथ में, एक बार इसको इसके साथ में लिख दूंगा और युग्मक बन जाएंगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। चलो अब बात करते हैं अपन कि संतति कितनी बनेगी। युग्मक देखो, संतति कैसे बनती है, जब 2 युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है? संतति बनती है, प्रोजेनी बनती है, ठीक है। तो वो संतति युग्मक निकालना आपको पता लग गया भाई, कितने युग्मक बनेंगे वो तो आपको पता लग गया, लेकिन उन युग्मकों से कितनी संतति बनेगी वो बताओ हमें। तो अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा, तो उसके लिए देखो आ जाओ, आप युग्मक निकालना सीख चुके हो, अब अपन सीखेंगे क्या, नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी होंगे ना, नंबर ऑफ प्रोजेनी, नंबर ऑफ प्रोजेनी हिंदी में बताता हूं ना, अभी रुको, टेंशन में क्यों ले रहे हो। संतति की संख्या, संतति की संख्या, भाई संतति कितनी बनेगी उसकी संख्या बताओ हमें। तो क्वेश्चन ये पूछ ले कि भैया आपको युग्मक निकालना था, लेकिन हम युग्मक पूछेंगे ही नहीं, हम ये पूछ लेंगे कि संतति कितनी बनेगी, अब बताओ, अब बताओ, तो बस संतति बता देंगे। आ जाओ देखो कैसे बताएंगे, आपको सिंपल से चलेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। देखो एक नंबर लिख लेते हैं, आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, ए, ठीक है, क्रॉस बी, ठीक है, कैपिटल ए है और कैपिटल बी है। तो आपको पूछे कि भैया इनकी कितनी संतति बनेगी, तो आप क्या बोलोगे, संतति कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं आपको तरीका बता दूं। संतति निकालने के लिए जो आप युग्मक निकालो, युग्मक को क्या कर दो, गुणा कर देंगे ना, युग्मक को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप युग्मक को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो आपको संतति मिल जाएगी। यहां पर इसके युग्मक कितने बनेंगे जी, सिर्फ एक बनेगा ए। इसका कितना बनेगा, एक ए बनेगा, सॉरी बी बनेगा इसका ना, इसका तो बी बनेगा। कितने युग्मक बने हैं? 2 युग्मक बने हैं। 2 युग्मक को, ये एक युग्मक, ये एक युग्मक, 1 गुणा 1 कितना आता है भाई, 1 आता है, तो एक की संतति बनेगी, क्या बनेगी, ए बी। बात समझ में आई नहीं आई? चलो आगे हो चलते हैं, ये सिंपल था, अब आगे बढ़ते जाएंगे और लेवल बढ़ाते जाएंगे, है ना। बी देखो, सॉरी बी नहीं, 2 नंबर क्वेश्चन देखो, ए क्रॉस स्मॉल ए, इसकी बताओ भाई कितनी संतति बनेगी, तो वही है सिंपल, इसके कितने युग्मक बनेंगे, 1 ए बन गया। इसका कितना, होमोजाइगस है ना, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस में अपन फॉर्मूला लगाते हैं, होमोजाइगस के अंदर फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। होमोजाइगस चाहे साथ में कितने भी हों, अपन क्या है, एक ही युग्मक बनेगा, चाहे यहां पर ए कैपिटल बी सी डी इतने होते ना, तो भी एक ही युग्मक बनता है, ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर होमोजाइगस है ना, होमोजाइगस अगर आपको दे रखा है तो फॉर्मूला यूज नहीं करना है, एक ही युग्मक बनेगा। हेटेरोजाइगस तब हो तब आपको फॉर्मूला यूज में ले लेना है। यहां पर भी क्या होमोजाइगस है, तो मैं क्या कर दूंगा, स्मॉल ए, ठीक है। अब यहां पर एक युग्मक बना है, यहां पर भी एक युग्मक बना, दोनों आपस में गुणा कर दूंगा, कितना आएगा, 1 गुणा 1 कितना आता है, 1 आता है, तो एक ही क्या बनेगी, यहां पर प्रोजेनी बनेगी, संतति एक ही बनेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? अब चलते हैं अपन हेटेरोजाइगस की तरफ चलते हैं, वहां पर देखेंगे ही कैसे निकालते हैं। होमोजाइगस में तो आपको पता लग गया भैया कैसे निकालते हैं, प्रोजेनी हमें पता लग गया। अब हेटेरोजाइगस का बताओ हमें, तो आ जाओ हेटेरोजाइगस का समझते हैं। आपको कुछ इस प्रकार का दे दे, ठीक है, इस प्रकार का आपको दे दे और बोले इसकी कितनी संतति बनेगी, संतति कितनी बनेगी बताओ हमें। तो आप बोलोगे भैया इजी है बिल्कुल, संतति कैसे निकालते हैं, वही क्या है, युग्मक गुणा युग्मक,
ठीक है, आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इसके युग्मक निकाल लूंगा। ठीक है, क्या हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस के लिए क्या फॉर्मूला अपन यूज में लेते हैं, 2 की पावर n। ठीक है भैया, 2 की पावर n। n क्या है यहां पर, कितने यहां पर क्या है हेटेरोजाइगस कितने हैं, तो इसकी मैं बात करूं, इस वाले जनक की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या है, एक ही हेटेरोजाइगस है। तो क्या करूंगा मैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब इसके क्या बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे। भाई मैं बात करूं इसकी, तो इसके भी क्या बनेंगे, 2 ही युग्मक बनेंगे। चाहे आप करके देख लो भाई, अरे दोनों सेम ही था तो 2 युग्मक बनेंगे। अब युग्मक गुणा युग्मक है तो 2 गुणा 2 करूंगा तो कितनी प्रोजेनी बन जाएंगी, कितनी संतति बनेंगी, 4 संतति बनेंगी भाई। ठीक है, अगर आपको युग्मक निकालना आ गया, युग्मक निकालना मैंने सिखा दिया था ऑलरेडी, युग्मक निकालना आ गया तो संतति निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, युग्मक गुणा युग्मक संतति आ जाएगी। आगे और चलते हैं, थोड़ा सा कठिन करते हैं काम को और फिर आगे और बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको भी थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो चौथे नंबर का लिखता है। चलो अगर आपको कुछ इस प्रकार का दे दें, ठीक है, कैपिटल सी है ना, क्या दे रखा है आपको, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी। अगर आपको ऐसा दे दे इन दोनों के बीच में, इस जनक का क्रॉस इस जनक के साथ में है और आपको बोले कि भैया हमें बताओ इसकी संतति कितनी बनेगी, तो आप बोलोगे कुछ दिक्कत नहीं, युग्मक गुणा युग्मक। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, युग्मक निकालेंगे। आ जाओ निकालते हैं। ठीक है, इसमें मुझे ये 2 तो क्या दिख रहे हैं, मुझे क्या दिख रहे हैं, ये 2 तो क्या है, होमोजाइगस हैं। क्या है, होमोजाइगस। होमोजाइगस को नहीं देखेंगे अपन, किसको देखेंगे, हेटेरोजाइगस को देखेंगे। हेटेरोजाइगस के कितने बनेंगे, जितने युग्मक बनेंगे हेटेरोजाइगस के, बस वही क्लियर है, होमोजाइगस को नहीं छेड़ना आपको। ठीक है, चलो आ जाओ इसके युग्मक देखते हैं कितने बनते हैं। इसके युग्मक देख लो, आ जाओ। 2 की पावर n क्या जाएगा, 2 की पावर 1 क्या जाएगा 2। तो 2 युग्मक बनेंगे इसके, है ना, 2 ही युग्मक बनेंगे। तो इसके बनेंगे 2 युग्मक, इसके कितने बनेंगे, एक ही हेटेरोजाइगस है, इसके भी क्या बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे। गुणा कर देंगे, कितना जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो उसकी कितनी बनेगी, 4 संतति बनेगी। संतति कितनी बनेगी जी, 4 बनेगी। समझ में आई या नहीं आई ये बात, समझ में आई या नहीं आई। अरे युग्मक निकालने तो सिंपल है, गुणा कर दो, युग्मक निकाल के युग्मकों को कर दो गुणा, क्या बन जाएगी, संतति आपको आ जाएगी। चलो एक और थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ए सी डी, ठीक है, गुणा कर दो, ए बी सी डी। ठीक है, अब बोले आपकी को कि इसकी संतति बताओ हमें, तो बहुत ही आसान है। क्या करना है, 2 की पावर n, 2 की पावर n, यहाँ पर गिन लो कितने हेटेरोजाइगस हैं। सबसे पहले गेमेट निकालने, अपन को युग्मक निकालने, 1 2 3 4। 4 क्या है, यहाँ पर हेटेरोजाइगस है तो क्या कर देंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, युग्मक आ जाएंगे। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। 16 ही होता है क्या, 16 ही होता है। ठीक है, इसके भी कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। ठीक है, 16 गुणा 16 कर लो। ठीक है, इसके युग्मक 16, इसके युग्मक 16, 16 गुणा 16 कर लो, आपकी कितनी आ जाएगी, संतति आ जाएगी। आई या नहीं आई समझ में बात है, आई। चलो, तो अब मैंने आपको युग्मक निकालना सिखा दिया, संतति निकालनी सिखा दी। अब बात करते हैं अपन एकल क्रॉस संकर की, या फिर एक क्रॉस संकर की बात कर लेते हैं। आ जाओ, एक क्रॉस संकर या फिर एक संकर क्रॉस। ठीक है, एक क्रॉस संकर मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में एक संकर क्रॉस। ठीक है, एक संकर क्रॉस का मतलब क्या है कि अपन कोई एक ही गुण लेंगे, एक ही लक्षण लेंगे, है ना। एक संकर क्रॉस का मतलब है कि कोई एक गुण लेंगे इसके अंदर। ठीक है, चाहे अपन हाइट का ले लें कि भाई एक जनक अपन ने लंबा लिया है, एक अपन ने बोना लिया है, या अपन बात कर लें बीज के आकार का ले लें, भाई एक का बीज का आकार गोल है, एक का थोड़ा सिकुड़ा हुआ है ना, झुरीदार है ना, बीज कैसा झुरीदार है। ठीक है, तो अपन कोई एक गुण लेंगे। ठीक है, 2 जनक जो होंगे वो बाकी पूरे सेम होंगे, उनके अंदर डिफरेंस सिर्फ एक गुण का होगा। अगर ऐसा अपन कोई ले रहे हैं तो वो क्या है, एक संकर क्रॉस है। सिंगल कैरेक्टर जिसमें लेंगे, सिंगल कैरेक्टर जिसमें लेंगे, ऐसा क्रॉस जिसमें अपन सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं उसको बोलते हैं एक संकर क्रॉस। इंग्लिश में उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी जो एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दे रखा है उससे समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन तो करेंगे ही। चलो आ जाओ, मेंडल ने क्या लिया, जनक लिए भाई, 2 क्या लिए, जनक लिए। कौन कौन से जनक लिए, एक लंबा लिया, एक बोना लिया। देखो ये वाला मटर का पौधा है, क्या है, लंबा है, और ये वाला क्या है, बोना है। तो 2 क्या लिए मेंडल साहब ने, 2 लिए क्या,
जनक लिए, एक लंबा लिया और एक बोना लिया। बाकी सारा कुछ सेम था इन दोनों जनक के अंदर, ये जनक और ये जनक दोनों के अंदर ही बाकी सब कुछ सेम था। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस बस यही था कि इसकी हाइट जो है वो लंबी थी और इसकी बोनी थी, है ना, ये थोड़ा छोटा था। ठीक है, बस हाइट का डिफरेंस था। इन दोनों के बीच में जब अपन ने क्रॉस करवाया तो हमें क्या देखने के लिए मिला? जब अपन क्रॉस करवाते हैं जनक के बीच में तो जो पीढ़ी आती है अगली, उसको क्या बोलते हैं अपन? F1 पीढ़ी बोलते हैं। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि उसको क्या बोलते हैं अपन? F1 पीढ़ी बोलते हैं। और F1 पीढ़ी के अंदर अपन ने क्या देखा? अपन ने तो क्या, मेंडल ने देखा, मेंडल ने यह देखा कि जो बच्चे आए हैं, ठीक है, जो बच्चा बना है वो कैसा बना है? लंबा ही बना है। जबकि अपने जो जनक थे अपने पास में वो कैसे थे? एक लंबा था और एक बोना था। ठीक है, जब अपने पास में जनक कैसा था? एक लंबा एक बोना। लेकिन अपन ने देखा क्या कि जब उनकी जो संतति आई, उनकी जो F1 पीढ़ी आई, उसके अंदर जो प्लांट बना वो कैसा बना? लंबा ही बना। तो फिर क्या किया गया? उस लंबे जो पौधा था, जो लंबा पौधा बना F1 के अंदर, उसका अपन ने क्या करवाया? स्वपरागण करवा दिया। लंबे के साथ में क्या करवा दिया? स्वपरागण करवाया। और जब स्वपरागण करवाया तो उसकी संतति भी बनी। तो उसकी संतति जो अगली पीढ़ी है उसको क्या बोलेंगे? F2 पीढ़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के अंदर अपन ने नोटिस किया कि लंबे कितने आ गए? 3 जो है लंबे बने और एक क्या बना? बोना बना। एक क्या बना? बोना बना। तो मतलब यहां से एक चीज देखो, आप एक चीज देखो कि देखो इनके जो ये वाले जो है ना, ये वाले जो इनको बच्चे मानो एक बार, है ना, ये बच्चे हैं। ठीक है, इनके माता पिता कौन है? यही तो माता पिता है। ठीक है, ये जो F2 वाले पीढ़ी के अंदर जो बने हुए पौधे, ये बच्चे हैं, ऐसे समझो। इनके माता पिता कौन है? ये। और माता पिता आप ध्यान से देखो, दोनों ही लंबे हैं। बिल्कुल मुझे दोनों ही लंबे दिख रहे हैं। जबकि इनके बच्चे देखो 3 लंबे आए हैं, एक बोना आया है। तो ये बोना जो गुण है ये कहां से आया है? ये आया है यहां से। ठीक है, ये जो इनके जनक थे, जो मेन थे, जो दादाजी अब बन गए, ठीक है, वहां से बोने का जो गुण है वो आया है। ठीक है, अब इसको आ जाओ, फोटो के रूप में देख लिया, अब कैपिटल टी स्मॉल टी खेलते हैं। आ जाओ। सबसे पहले लेंगे जनक। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कैपिटल टी का मतलब क्या है? लंबा। ठीक है, स्मॉल टी का मतलब क्या है? बोना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं? लंबा ले रहा हूं। ठीक है, लंबा और बोना। ये क्या? कैपिटल टी। ये क्या है? स्मॉल टी। ये है स्मॉल टी। ठीक है, दोनों के बीच में मैंने क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया भैया, करवा दिया क्रॉस। अब यहां से देखो सबसे पहले क्या बनेंगे? इनके युग्मक बनेंगे। बिल्कुल हमें आते हैं युग्मक बनाने, तो बनाओ जल्दी से। कैसे बनाएंगे? देखो ये मुझे होमोजाइगस दिख रहे हैं। बिल्कुल भैया होमोजाइगस दिख रहे हैं। तो होमोजाइगस जब दिख रहे हैं तो कैसा युग्मक कैसा बनेगा? एक ही बनेगा। चाहे मैं ये वाला टी ले आऊं, चाहे ये वाला टी ले आऊं, एक ही बात है ना, दोनों ही कैपिटल है ना। तो ये वाला एक टी ले लिया मैंने, ये एक युग्मक बन गया। वही बात करूं मैं इसका युग्मक है। ठीक है, इसका युग्मक देखो दोनों ही स्मॉल टी है। ठीक है, होमोजाइगस है तो कोई सा भी ले लो यार। ये वाला टी ले लो तो भी वही काम करेगा, ये वाला टी ले लो तो भी वही काम करेगा। तो इसका भी युग्मक आ गया स्मॉल टी। ठीक है, अब इन दोनों युग्मकों को आपस में मिला दो, तभी देखो युग्मक आपस में मिलते हैं तभी तो संतति बनती है। ये बात तो पता है यार, जब अपन ने बायोलॉजी स्टार्ट की थी इस साल, ठीक है, तब से अपन को पता है कि जब युग्मक मिलते हैं तभी क्या बनता है? संतति बनती है। मानव जनन के अंदर भी मैंने आपको ये बात बताई है ना। चलो, तो यहां से इन दोनों को मिलाएंगे। ये एक युग्मक है और ये दूसरा युग्मक है, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता भी चुका हूं ये बात। कैसे बता चुका हूं? मैंने आपको एक नियम बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, प्रभावीता का नियम बताया था मैंने आपको। और वो नियम बोलता है कि जब दो असमान प्रकार के एलील साथ में हो, दो असमान प्रकार के कारक एक साथ में हो, तो वो कारक अपने गुण दिखाता है जो क्या, कौन सा हो? प्रभावी कारक हो या प्रभावी एलील हो। यहां पर क्या है? दोनों मुझे असमान दिख रहे हैं। अगर यहां पर कैपिटल टी होता तो वो समान होते, होमोजाइगस होते। ठीक है, तो वहां पर तो कोई मतलब नहीं, कैपिटल टी तो लंबा ही होगा ना। स्मॉल टी तो दोनों क्या सेम ही है, तो वो तो क्या बोना ही होगा। अब क्या एक कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है? अब बताओ मुझे कि भैया ये लंबा होगा कि बोना होगा? बोला मीडियम साइज का होगा। ना ऐसे नहीं होगा, मीडियम साइज का नहीं होगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में है। अब बताओ ये लंबा होगा पौधा या फिर बोना होगा? मुझे तो ये बता दो आप। तो आपका आंसर आना चाहिए, बता चुका हूं, क्योंकि क्या होना चाहिए? लंबा होना चाहिए। बोला लंबा क्यों होना चाहिए? लंबा इसलिए होना चाहिए क्योंकि कैपिटल टी जो है वो खुद को दिखाएगा, ठीक है, और स्मॉल टी को छुपाएगा।
कैपिटल टी जो है वो खुद को तो दिखाएगा और स्मॉल टी को छुपाएगा। क्यों? क्योंकि यही बात तो कौन बोलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है। और मैंने आपको बता भी चुका हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम जो है मैं आपको बता चुका हूं कि दो असमान अलील जब साथ में हो, जोड़े में हो, तब वो खुद को दिखा पाएगा जो प्रभावी अलील होगा, ठीक है, और जो अप्रभावी अलील है वो छुप जाएगा। तो यहां पर प्रभावी अलील कौन है? कैपिटल वाला क्या है? प्रभावी होता है। यह बात मैं आपको बता चुका हूं। लाइट्स थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही हैं, ओके। तो वो खुद को दिखा पाएगा जो प्रभावी अलील है। ये बात समझ में आई या नहीं आई यार? आई ना? चलो अब देखो ये क्या आ गई अपनी F1PD आ गई। ये क्या आ गई अपनी F1PD, जो आपने भी ये फोटोज में देखा, बस उसी को लिखना, उसी को लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं लाए हैं। F1PD है ना। और ये कैसा होगा? ये पौधा कैसा होगा? लंबा होगा जी, लंबा होगा। मैच करा लो यार चाहिए। ये अपन ने दो जनक लिए, एक लंबा लिया, मैंने एक बोना लिया, लंबा लिया और बोना लिया, इनके युग्मक बनाए, आपस में क्रॉस करवाया, F1PD कैसे आई? लंबी आई। अब मैं क्या करूंगा? स्वपरागण करवा दूंगा। क्या करवाऊंगा? स्वपरागण करवाऊंगा। स्वपरागण करवाऊंगा मतलब इसी का, ये जो पौधा बनाया F1PD बनी है, इसका इसी के साथ में मैं क्या करवा दूं? क्रॉस करवा दूं, ठीक है। तो क्रॉस करवाऊंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में मैंने क्रॉस करवा दिया, ठीक है। तो क्या होगा? मुझे मेरे पास में कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा ये सीन, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इनके बताओ, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं अपन, इन दोनों के बीच में क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। अब बताओ युग्मक बनाने पड़ेंगे सबसे पहले। तो क्रॉस करवाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? युग्मक बनाएंगे। युग्मक बनाने के बाद में क्या कराएंगे? उसके बाद में दोनों युग्मकों को आपस में मिला देंगे और क्या है, वहां पर आपकी जो संतति है वो बन जाएगी। तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। तो सबसे पहले युग्मक बनाने पड़ेंगे। युग्मक मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं। यहां पर देखो भैया, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? भैया हेटेरोजाइगस है, अलग अलग दिख रहे हैं तो हेटेरोजाइगस है, विषम वाले हैं। तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? 2 की पावर n लगानी पड़ेगी। तो लगा दो ये 2 की पावर n। n क्या होता है भाई? कितने हेटेरोजाइगस है? कितने हैं यहां पर? एक ही हेटेरोजाइगस है, तो 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा? 2, मतलब 2 गैमेट बनेंगे यहां पर, और इसके भी कितने बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे। तो दोनों के क्या बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे। बात क्लियर है या नहीं है? अब बात आती है कौन कौन से गैमेट बनेंगे, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ, इतना क्लियर होगा कि इसके कितने बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे, इसके भी कितने बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे। और अपन यहां से एक चीज पता लगा सकते हैं कि संतति कितनी बनेगी, वो भी अपन को पता लग जाएगा। बोले कैसे पता लग जाएगा? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो सिखाई मैंने आपको संतति निकालनी। कैसे सिखाई है भैया? मैंने कहा था कि युग्मक गुणा युग्मक कर दो, क्या निकल जाएगी? संतति निकल जाएगी। तो युग्मक आपको पता लग गया कितने बनेंगे? इसके बनेंगे 2, इसके बनेंगे 2, 2 गुणा 2 कितने होंगे? 4 संतति बनेंगी। कितनी बनेंगी? 4 संतति बनेंगी। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अभी बनाकर दिखाऊंगा भी, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूं कि 4 संतति बनेंगी, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं आपको सारी चीजें। तो 4 संतति बन जाएंगी, बिल्कुल भैया बन जाएंगी। यहां पर 2 गुणा 2 कितनी बन जाएगी? 4 संतति बन जाएंगी, ठीक है। आ जाओ अब संतति बनाते हैं। आ जाओ, ध्यान से देखना। युग्मक कौन कौन से बनेंगे वो देखो। यहां से एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। ये 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। यहां से क्या बनेगा? कैपिटल टी, ये बन जाएगा स्मॉल टी। इसको मैं स्मॉल टी को ऐसे ना लिखकर सीधा ही लिख देता हूं, ऐसा ही लिख देता हूं ताकि आप अपन को ठीक रहे। जरा डिजाइन नहीं लगाते हैं। ये क्या बन गए अपने पास में? युग्मक बन गए भाई। 2 युग्मक इसके, 2 युग्मक इसके बन गए। अब देखो एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर। यहां बना लेते हैं, चलो। ये क्या बनाया मैंने? ये बनाया मैंने पनेट स्क्वायर। ध्यान से सुनना, इसका नाम होता है बाबू क्या? इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर, ये पनेट स्क्वायर बनाया मैंने। ये पनेट स्क्वायर सबसे पहले किसने बनाया? मेंडल ने। पनेट स्क्वायर नहीं बनाया था, बाद में ये पनेट स्क्वायर बनाया गया है। ये पनेट स्क्वायर किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये पनेट स्क्वायर किसने दिया था? आरसी पनेट ने दिया था। आरसी पनेट एक साइंटिस्ट है, आरसी पनेट, ठीक है। पुनीत सुपरस्टार नहीं है, ये पनेट है, ठीक है। आरसी पनेट ने बनाया था। और आरसी पनेट जो है वो कहां के साइंटिस्ट है? ब्रिटिश साइंटिस्ट है। वो कहां के हैं? ब्रिटिश साइंटिस्ट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो याद रखना बाबू, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, इंपॉर्टेंट है।
आरसी पनेट कहाँ के? पनेट स्क्वायर किसने बनाया? आरसी पनेट ने डेवलप किया था, और ये कहाँ के हैं? ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। ठीक है, चलो अब इस पनेट स्क्वायर का मतलब क्या है, इसके ध्यान से सुनना। मैं इसको मानूंगा मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं। ये ऊपर वाला मैं मान लो मेल का है, ठीक है, ये मेल का सिंबल है, और ये नीचे वाला क्या है? फीमेल का है, ऐसे मान रहे हैं अपन। ठीक है, तो मैं यहां क्या बोल रहा हूं कि ये जो नीचे बनाऊंगा मैं, इधर ये जो गेमेट लिखूंगा, इधर जो मैं युग्मक बनाऊंगा वो किसके होंगे? फीमेल के होंगे, और ऊपर वाली साइड में मैं मेल के लिखूंगा, है ना। देखो जब अपन क्या है यहाँ पर क्रॉस करवा रहे हैं, तो एक तो अपन मान रहे हैं कि एक मेल होगा, जनक अपन मान लो पौधे की बात कर रहे हैं, लेकिन पौधे में भी तो एक मेल होगा, एक फीमेल होगी। ठीक है, तो वही बात कर रहा हूं मैं। यहां पर जो मैं युग्म लिखूंगा वो किसके होंगे? मेल के होंगे, और नीचे वाली साइड में लिखूंगा वो फीमेल के होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये वाले युग्म को मान लेता हूं कि मैं किसके हैं? मेल के हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, कुछ भी नहीं, जो अपन ने किया बस वही लिख रहा हूं ना। तो मैंने लिख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेल के हैं। इसको मैं मान लेता हूं किसके हैं? फीमेल के हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, लिख दिया। अब संतति कैसे बनेगी? अपन को पता है कि 4 संतति बननी है, नंबर अपन ने निकाल लिया, लेकिन कौन कौन सी बनेंगी वो भी देख लो। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, इसको इसके साथ मिला दो, इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी के साथ मिला दो। क्या लिख दूंगा मैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, इस बार क्या करना है आपको? ये हो गया। अब इस बार इस कैपिटल टी को इसके साथ मिला दो, तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, 2 बन गई। अब देखो, इस स्मॉल टी को किसके साथ मिला दो? इस कैपिटल टी के साथ मिला दो, क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। इस स्मॉल टी को इस स्मॉल टी के साथ मिला दो, क्या बन जाएगा? स्मॉल टी बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यार? 4 प्रोजेनी बन गई ना, 4 संतति बन गई या नहीं बन गई? भैया बिल्कुल बन गई, बन गई। ठीक है, बन गई ना। हाँ, तो ये क्या है? आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब काम की बातें ध्यान से सुनना, ये हमने संतति बना दी, युग्मक बनाने सीख लिए, पनेट स्क्वायर जो मैंने आपको बताया, पनेट स्क्वायर किसने दिया? आरसी पनेट ने, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, और ये भी बात अपन को पता लग गई। अब काम की बात करते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप पर आ जाते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप वो होता है जो अपन को बाहर से दिख सकते हैं, कोई चीज अपन को बाहर से दिख सकती है वो फिनोटाइप होती है। भाई किसी की लंबाई है, वो बाहर से देख सकते हो या नहीं देख सकते? कोई कम हाइट का है, कोई लंबी हाइट का है, बाहर से देख के बता सकते हो ना कि भाई ये तो लंबा है, इसकी हाइट थोड़ी कम रह गई। ठीक है, बता सकते हो या नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, तो वही क्या? फिनोटाइप है। ठीक है, अरे इसके बालों का रंग तो काला है और इसकी जुल्फें थोड़ी सी क्या हैं? भूरी हैं। बाहर से देख के बता सकते हो या नहीं देख के बता सकते? इसकी आंखें काली हैं, इसकी आंखें नीली हैं, अपनी आंखों से देख के बता सकते हो ना? ये बात बाहर से दिख रही है, मतलब क्या है? फिनोटाइप है। ये क्या है? फिनोटाइप। मतलब जो चीज आप बाहर से देख के बता सकते हो वो फिनोटाइप है, सीधी सी बात है। ये बात मैं आपको पहली बार में बता चुका हूं। चलो अब ध्यान से देखना, ये आपके सामने सारा डेटा आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे आप इसमें से देख के बताओ, ये पूरे स्क्वायर में कितनी संतति आपको दिख रही हैं? भैया ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपने, 4 संतति दिख रही हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, अच्छी बात आपने बता दिया। चलो आगे बात करते हैं। 4 संतति बन रही हैं, मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि 4 संतति हैं, लेकिन इन 4 संततियों में आप मुझे ये बताओ कि कितनी लंबी है, वो बताओ मुझे। इन 4 संतति आपको दिख रही हैं, इनमें से मुझे बताओ कि कितनी लंबी हैं, जल्दी से बताओ भाई। देख के बताओ, देख के, अपनी आंखों से देख के बताओ। सारी चीजें सिखा चुका हूं आपको, बता चुका हूं कैसे लंबी देखते हैं, कैसे बोनी देखते हैं। बताओ इनमें से कितनी संतति लंबी है? अच्छा चलो अब बात करते हैं, आ जाओ। कैपिटल टी लंबा होगा कि बोना? लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा होगा कि बोना? भैया मीडियम का हाइट का होगा। अरे मीडियम हाइट कुछ नहीं होती, लंबा और बोना बस 2 ही। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी लंबा होगा कि बोना? भैया यहां पर आप बोल रहे हो लंबा होगा, लेकिन यहां पर स्मॉल टी भी तो है। तो मैंने आपको ये तो बात बताई थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, थोड़ी देर पहले और भी बताया था, और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर भी बताया था मैंने आपको। प्रभाविता का नियम यही बोलता है कि जब भी 2 असमान एलील साथ में हो तो जो प्रभावी एलील होगा वो खुद को दिखा पाएगा, और जो अप्रभावी एलील होगा वो छुप जाएगा। तो यहां पर प्रभावी कौन है? कैपिटल टी। तो ये कैसा होगा भाई? लंबा होगा। तो मैंने आपको बताया ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये भी लंबा, मतलब 3 क्या होंगे? लंबे होंगे। और यहां पर स्मॉल टी, तो ये क्या होगा? बोना होगा।
ठीक है, तो मुझे बाहर से देखने पर क्या पता लग रहा है, मुझे बाहर से देखने पर यही पता लग रहा है, इन पौधों को अगर मुझे बाहर से देखने को लिए मिले तो मुझे ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा। मुझे कुछ नहीं पता कि इसका क्या है, इसके कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। बाहर से देखने पर तो मुझे सारे ये क्या है, लंबे दिखाई देंगे। ये 3 पौधे क्या है, मुझे ऐसे लंबे दिखाई देंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर से देखने पर ये क्या लग रहे हैं, मुझे लंबे दिखेंगे। तो फिनोटाइप क्या है, एक तो क्या है लंबा बना, ठीक है, और एक क्या है बोना बना। ठीक है, तो कुछ लंबे बने, कुछ बोने बने। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ फिनोटाइप, ये इस प्रकार की ये 2-3 चीज लिख रखी है, इसको आपको आंसर करना है। नंबर ऑफ फिनोटाइप का मतलब क्या है कि कितने प्रकार के फिनोटाइप बने हैं। नंबर ऑफ फिनोटाइप का मतलब क्या है कि फिनोटाइप मैं आपको बता चुका हूं, तो बाहर से आप देख के बताओ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। तो कितने प्रकार के फिनोटाइप बने हैं वो मुझे आप बताइए जल्दी से। आप बोलोगे भैया 4 प्रकार के फिनोटाइप बने हैं, वहीं आपको एक थप्पड़ मारने का मन करता है। क्यों? देखो ध्यान से देखना, 4 प्रकार की कैसे बने हैं। देखो, एक तो लंबा, बाहर से तो मुझे सारे लंबे दिख रहे हैं ना, मुझे क्या पता कैपिटल टी स्मॉल टी है यार, बाहर से मुझे सारे लंबे दिख रहे हैं, मतलब एक प्रकार का तो क्या हो गया, लंबा, एक फिनोटाइप तो लंबे का हो गया। एक क्या मुझे बोना दिख रहा है, तो 2 ही प्रकार के तो फिनोटाइप हुए ना। अरे 2 प्रकार के फिनोटाइप हुए या नहीं हुए, ये बताओ मुझे। नंबर ऑफ फिनोटाइप का मतलब क्या है कि कितने प्रकार के फिनोटाइप हैं। तो यहां पर एक मुझे लंबा फिनोटाइप दिख रहा है, एक मुझे बोना दिख रहा है, तो मैं यहां पर आंसर क्या लिख दूंगा, साफ साफ लिख दूंगा कि मुझे 2 प्रकार के क्या दिख रहे हैं, फिनोटाइप दिख रहे हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, अब दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा बोला फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। भाई फिनोटाइपिक अनुपात क्या है वो बताओ हमें, फिनोटाइपिक अनुपात क्या है वो बताइए हमें। तो भाई 4 संतति बनी है, 4 संतति बनी है, और 4 में से 3 क्या है, लंबे। मुझे नहीं पता यार कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन मुझे बाहर से देखने पर क्या पता लग रहा है, बाहर से आपको कैपिटल टी स्मॉल टी दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। बाहर से आपको या तो लंबा दिखेगा या बोना दिखेगा। तो बाहर से देखने पर मुझे क्या पता लग रहा है कि 3 क्या है, लंबे हैं। ठीक है, 3 क्या है, लंबे हैं, और एक क्या है, बोना है। 4 संतति बनी थी, टोटल 4 संतति बनी थी, चारों में से 3 क्या आए हैं, लंबे आए हैं, और 4 में से एक क्या है, बोना आया है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैं यहां लिख सकता हूं कि लंबे कितने हैं, लंबा कितना है, 3/4, क्योंकि 4 में से क्या है, 3 आए हैं। ठीक है, 3/4। ठीक है, और बोने कितने हैं, कितने, 1/4। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका फिनोटाइपिक रेशियो आ गया। अब आते हैं जीनोटाइप पर। ठीक है, अब आते हैं जीनोटाइप पर। तो सबसे पहले बोला नंबर ऑफ जीनोटाइप। नंबर ऑफ जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ फिनोटाइप का मतलब था, नंबर ऑफ फिनोटाइप का मतलब था कितने प्रकार के फिनोटाइप हैं, और नंबर ऑफ जीनोटाइप का मतलब है कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं। बताओ कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं, ये बॉक्स देखो और जल्दी से बताओ कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं। ठीक है, फिनोटाइप जो अपन को बाहर से दिखता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, और जीनोटाइप, अब देख के बताओ मुझे कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं, जल्दी से देखो भाई। आ जाओ चलो, कि एक तो जीनोटाइप ये होगा कैपिटल टी। ठीक है, ये जीनोटाइप है। एक जीनोटाइप ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों तो सेम जीनोटाइप है। ठीक है, एक ये, ठीक है, और एक ये। ठीक है, तो कितने प्रकार के जीनोटाइप है भाई, एक ये अलग है, ये दोनों अलग है, ये दोनों सेम है, तो इसको अपन एक ही काउंट करेंगे, और ये एक। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 प्रकार के जीनोटाइप मुझे दिख रहे हैं भैया। कैसे कैसे दिख रहे हैं आपको वो देखो, एक जीनोटाइप ये है, ठीक है, ये जीनोटाइप है, और एक जीनोटाइप ये है। तो 3 प्रकार के मुझे जीनोटाइप दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप आपको पूछे तो आप बोल देना कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। कितने हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, एक ये हो गया आपका, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, चलो अब बात करेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या है, जीनोटाइप का अनुपात बताना है हमें, है ना। अनुपात देखो ध्यान से, 4 संतति बनी है, 4 संतति बनी है। ठीक है, अब 4 संतति बनी है, उनका अपन को क्या बताना है, अपन को जीनोटाइप का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। तो मुझे बताओ कि 4 में से कैसा कैसा अनुपात आएगा। तो एक तो मुझे देखो 4 टाइप के बने, 4 संतति बनी अपने पास में, 4 में से, अब मैं लंबे वंबे बात नहीं करूंगा, ध्यान से कैपिटल टी स्मॉल टी को देखना है ना। बाहर से नहीं दिख रहा अपन को, ये अपन इसमें देख रहे हैं ना। बाहर से देखने पर आपको कोई लंबा तो उसका कैपिटल टी दिखता है क्या भाई,
भाई तो इसके तो कैपिटल टी है, इसका तो स्मॉल टी बता सकते हो? नहीं बता सकते। बात है तो आप लंबा बोना, वो तो फिनोटाइप रेशियो हो गया। जीनोटाइप के अंदर आप इस बॉक्स को देखो, इसमें लिखा हुआ साफ साफ सारा डेटा, मैं ये बोल रहा हूँ उसका अनुपात बताओ मुझे। 4 संतति हैं मेरे पास में, 4 संतति में 4 में से एक का क्या है? कैपिटल टी है। मतलब एक तो क्या है, एक क्या आएगा मेरे पास में 1/4 तो क्या आएगा? कैपिटल टी। ठीक है। दूसरा क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 2 क्या में है मेरे पास में? 4 में से 2 क्या है मेरे पास में? 2/4 क्या है मेरे पास में? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। और एक मेरे पास में क्या है? 4 में से एक मेरे पास में क्या है? स्मॉल टी। तो एक मेरे पास में क्या है? 4 में से एक मेरे पास में क्या है? स्मॉल टी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे 4 संतति हैं अपने पास में, ठीक है। 4 में से एक मेरे पास में क्या है? कैपिटल टी है, ये बात मान रहे हो? 4 में से 2 मेरे पास में क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी है। और 4 में से एक मेरे पास में क्या है? स्मॉल टी है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसका ये अनुपात कर देंगे अपन, इसको लिख दो अनुपात में 1:2:1, ये क्या आ जाएगा? इसका जीनोटाइप का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। तो जीनोटाइप का अनुपात आपको निकालना आ गया, फिनोटाइप का अनुपात आपको पता लग गया। ये अपन ने बात करी किसकी? एक संकर क्रॉस की, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अपन ने बात करी, है ना। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि अपन सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे। अगर अपन एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, 2 जनकों के बीच में अपन क्रॉस करवा रहे हैं, और क्या ले रहे हैं अपन? एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, एक ही लक्षण ले रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे उसको? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। ठीक है। इसके अंदर अपन ने सिर्फ हाइट की बात करी। ठीक है। पहले अपन ने दोनों को अलग अलग युग्मक बनाए, F1PDI, फिर F1PD के अंदर अपन ने क्या करा? स्वपरागण करवाया। स्वपरागण करवाने के बाद में अपन ने इनके युग्मक बनाए। युग्मक बनाने के बाद में अपन ने संतति अपन ने पहले ही निकाल ली, अपन को आती थी निकालनी तो निकाल ली, अपन को बताया था 4 संतति बनेंगी। और उसके बाद में अपन ने पनेट स्क्वायर बनाया। पनेट स्क्वायर किसने दिया? आरसी पनेट नाम के साइंटिस्ट थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये। ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, तो याद रखना है आपको। ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पर इनकी संतति बना ली, कौन कौन सी संतति बनेंगी। फिर अपन ने फिनोटाइप रेशियो निकाला। भाई जो बाहर से अपन को तो ये मुझे कैपिटल थोड़ा दिखेगा मेरे को, तो ये दिखेंगे भाई 3 लंबे बनेंगे। 3 लिखा है लंबे, बाहर से देखने पर तो मेरे को 3 लंबे दिखेंगे। तो 3 क्या? लंबे, और एक क्या है? बोना बना। 4 में से 3 लंबे और 1 बोना, तो 3:1 क्या आ गया यहाँ पर? फिनोटाइप रेशियो आ गया। जीनोटाइप की बात करूं तो 1:2:1 क्या आ गया यहाँ पर? जीनोटाइप आ गया। चलो, ये अपन ने बात करी इसकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करी। फिर अपन चलते हैं किसकी तरफ? डाई हाइब्रिड क्रॉस की, द्विसंकर क्रॉस की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। देखो, मोनो हाइब्रिड के अंदर जो एक संकर क्रॉस था, उसके अंदर अपन ने क्या लिया? एक कैरेक्टर लिया, एक गुण लिया था, एक कैरेक्टर हाइट का लिया था। यहां पर अपन क्या करेंगे? 2 कैरेक्टर लेंगे। क्या लेंगे? 2 कैरेक्टर अपन लेने वाले हैं। वहां पर अपन ने एक कैरेक्टर लिया, यहां पर क्या लेंगे? अपन 2 कैरेक्टर लेने वाले हैं। ध्यान से देखना बस, आज कुछ भी नहीं है भाई, इजी है बिल्कुल। सबसे पहले क्या? ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, कहीं से नहीं उठा के लिया, एनसीईआरटी का ही है। ठीक है। सबसे पहले जनक पीढ़ी है। जनक पीढ़ी के अंदर देखो, ये जो मटर का दाना है ना, ये जो मटर का दाना है, ये कैसा है? गोल है। ठीक है। और पीला है। 2 जनक लेने पड़ेंगे। देखो, ठीक है, क्रॉस करवाना तो 2 जनक लेने पड़ेंगे। ये वाला जो जनक है, इसका कैसा मटर का दाना है? गोल है एक तो, और पीला है। इस वाला जो जनक है, इसका कैसा? झुरीदार है और हरा है। मटर का दाना इसका पीला और गोल है, इसका हरा और झुरीदार है। इसके आप देखो अलील देखो, कैपिटल आर किसको दिखा रहे हैं? कैपिटल आर किसको दिखा रहे हैं? गोल के लिए आए हैं कैपिटल आर, और पीले के लिए क्या आए हैं? कैपिटल वाई। वही बात करूं मैं झुरीदार के लिए स्मॉल आर, और हरे के लिए आए हैं स्मॉल वाई। तो ये क्या है? अप्रभावी है, और ये क्या है? प्रभावी है। इतना तो हमें पता लग गया। फिर इनके युग्मक बनाए गए। युग्मक क्या बनेंगे? वही आर वाई बन जाएगा। ठीक है। एक इस आर में से ले लेंगे, एक इस वाई में से ले लेंगे, क्या बन जाएगा? आर वाई। इसका युग्मक बन जाएगा। इसका स्मॉल आर एक आ जाएगा, इसका स्मॉल वाई आ जाएगा, आर वाई इसका बन गया। दोनों को आपस में क्रॉस करवाया अपन ने, तो क्या बनाया अपने पास में? F1PD आ जाएगी। F1PD का फिर स्वपरागण करवाएंगे, तो ये क्या बना देंगे? अपन अपना स्क्वायर बना देंगे F2PD का, और अपने पास में फिर फिनोटाइप रेशियो आ जाएगा। चलो उसको थोड़ा करके देखते हैं, मजा आएगा। आ जाओ। फिर इसका आसान तरीका भी बताऊंगा। इससे सब भाई एग्जाम में इतने डब्बे थोड़ा ना बनाने बैठोगे। एग्जाम में डब्बे बनाने बैठोगे क्या? नहीं बना सकते ना डब्बे, इतना टाइम थोड़ा ना मिलेगा, है ना। तो डब्बे नहीं बना सकते, उसके लिए आसान तरीका भी बताया जाएगा, लेकिन पहले पूरा सीखते हैं। आ जाओ। तो कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए समझने के लिए मैं क्या लूंगा? मैं 2 जनक लूंगा। कैसे लूंगा मैं? लंबा और गोल। मतलब ये जो पौधा लिया है मैंने, ये क्या है? लंबा है, और इसके मटर के दाने कैसे हैं? गोल हैं। वही बात करूं मैं दूसरा कैसा लूंगा? वो लूंगा मैं बोना, और समझने के लिए थोड़ा आसान करने के लिए मैं ये ले रहा हूं। ठीक है। एनसीईआरटी में ये वाला लिख रखा है, तो कोई भी गुण ले सकते हैं अपन 2 प्रकार के। अगर एक गुण ले रहे हैं तो वो मोनो हाइब्रिड हो जाएगा। यहां पर 2 गुण ले रहा हूं मैं, क्या है? लंबा और गोल ले रहा हूं, यहां पर बोना और मैं झुरीदार ले रहा हूं।
झूरीदार ले रहा हूं, ठीक है। चलो इसको मैं लिख दूंगा क्या, कैपिटल टी, ठीक है। गोल के लिए लिख दूंगा मैं कैपिटल आर, ठीक है। बोने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल टी, और झूरीदार के लिख दूंगा मैं स्मॉल आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आपके हो गए जनक, इनके बीच में आपको करवाना है क्रॉस, करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सबसे पहले क्या करवाना है आपको, युग्मक बनाने हैं। सबसे पहले तो आपको क्या बनाने हैं, युग्मक, ठीक है। इनकी क्या बना दो, युग्मक बना दो। युग्मक कैसे बनाएंगे, अरे बहुत सिंपल है। यहां पर कोई आपको हेटेरोजाइगस दिख रहा है क्या, भैया नहीं दिख रहा हेटेरोजाइगस, तो होमोजाइगस है सारे। तो क्या करूंगा, ये कैपिटल टी लूं या फिर ये कैपिटल टी लूं, बात तो एक ही है। तो मैं क्या लिख दिया, कैपिटल टी लिख दिया। यहां से ये वाला कैपिटल आर लूं या फिर ये वाला कैपिटल आर लूं, बात तो एक ही है। तो ये कैपिटल आर आ गया, ये युग्मक तो ये बन गया। वही बात करूं मैं इसकी, कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी है, स्मॉल आर, इसमें से कोई सा भी ले लूं, ये स्मॉल टी लिख दिया मैंने, इसमें से स्मॉल आर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो आपके युग्मक बन गए। अब इन युग्मकों को आपस में अपन क्या करवा देंगे, इनका मिलन करवा देंगे। जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक नई प्रोजीनी बनाएंगे, नई संतति बनाएंगे। आज दोनों को मिला देते हैं, दोनों को अपने मिलाया तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। ये अपने पास में क्या आई, F1 पीढ़ी आ गई, F1 पीढ़ी। ये क्या है अपने पास में, F1 पीढ़ी आई, ठीक है। और ये F1 पीढ़ी कैसी है, लंबी है, ठीक है। आप मुझे देखिए बताओ कैसी है, ठीक है। यहां पर क्या देखो, क्या क्या गुण ले रहे थे अपन, 2 गुण लिए, लंबा और गोल, और एक बोना और झुरीदार। यहां पर मुझे देखिए बताओ कि F1 पीढ़ी कैसी है, F1 पीढ़ी के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में से कौन दिखा पाएगा भाई, जो कौन होगा, प्रभावी होगा। प्रभावी कौन होता है, कैपिटल वाला प्रभावी है। कैपिटल टी जो है प्रभावी तो अपने आप को दिखा पाएगा, स्मॉल टी वाला अपने आप को दिखा नहीं पाएगा। तो ये कैसा होगा, लंबा होगा। सबसे पहली बात तो लंबा होगा। अब मुझे बताओ ये झूरीदार होंगे इसके दाने या फिर गोल होंगे, इसके जो दाने बनेंगे इस मटर के, वो झूरीदार बनेंगे या फिर गोल बनेंगे, जल्दी बताओ मुझे। तो आपका आंसर आना चाहिए भैया गोल बनेंगे। क्यों बनेंगे गोल, इसलिए बनेंगे क्योंकि यहां पर देखो कैपिटल आर है, यहां पर क्या है, स्मॉल आर है। जो कैपिटल आर है वो प्रभावी एलील है, वो अपने आप को दिखा पाएगा और इसको क्या कर देगा, छुपा देगा। किसको छुपा देगा, स्मॉल आर को। तो ये कैसा होगा, लंबा होगा और गोल होगा, लंबा और गोल। उसके बाद क्या करते हैं अपन, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका स्वपरागण करवा देंगे। क्या करवा देंगे, स्वपरागण, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल आर, ठीक है। इसके साथ अपने स्वपरागण करवा रहे हैं। तो अब यहां पर देखो, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले युग्मक बनाने हैं इनके। युग्मक बना दो, सबसे पहले युग्मक बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। आज बनाते हैं। 2 की पावर n फॉर्मूला लगाओ भाई और आंसर निकालो। यहां पर मुझे कितने दिख रहे हैं आपको, हेटेरोजाइगस कितने दिख रहे हैं, एक हेटेरोजाइगस ये, एक हेटेरोजाइगस ये, 2 हेटेरोजाइगस दिख रहे हैं। मतलब क्या कर दूंगा, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 4। यहां से 4 युग्मक किसके बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, वही 4 इसके बनेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो 4 इसके बनेंगे, तो 4 युग्मक बन गए, ठीक है। 4 इसके बनेंगे और 4 ही क्या बनेंगे, इसके बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो भी अपन को निकालना आता है, ठीक है। अभी निकाल देंगे, ठीक है, आ जाओ निकालते हैं। और आपने पूछ लिया कितनी संतति बनेंगी, तो क्या कर दोगे, 4 गुणा 4 कर दोगे। 4 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 16 संतति बनेंगी भाई, 16 संतति बनेंगी। तो संतति अपन को निकालनी नहीं आती है, युग्मक निकालने अपन को आते, सब कुछ आता अपन को। अब कौन कौन से युग्मक बनेंगे वो भी अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से कौन कौन से बनेंगे, इसके लिए भी ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। क्या करूंगा मैं इसके लिए निकालने के लिए, कैपिटल टी लिख लूंगा, यहाँ पर स्मॉल टी लिख लूंगा। उसके बाद में इसके साथ में एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके साथ में वही कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्या बन जाएगा यहाँ से, कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, यहाँ से क्या बन जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर, यहां से क्या बन जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये 4 युग्मक इसके बनेंगे। वहीं इसकी बात करूं, इसके भी वही सेम बनेंगे, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी यहां लिख लूंगा, यहां पर एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से कर लूंगा कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये 4 युग्मक बन गए, दोनों पेरेंट्स के ना, दोनों जनक हैं ये दोनों क्या है, जनक है यहाँ पर, ठीक है। अरे यार इनके बच्चों के लिए तो ये जनक ही है ना, वैसे तो मेन तो अपन ने जनक ही ले रखे हैं ना, लेकिन इनके जो बच्चे बनेंगे उनके लिए तो जनक यही है, ठीक है। तो इनके मैंने गेमिट बना लिए। गेमिट बनाने के बाद क्या करते हैं, वही पनेट स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं। अब पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो बना लो, आ जाओ बनाते हैं। ये मैंने क्या बनाया, पनेट स्क्वायर। 1 मिनट थोड़ा सा इसको कर लेता हूं, और यहां बनाते हैं अपन पनेट स्क्वायर।
थोड़ा सा इसको अच्छे सा बनाते हैं ताकि ओके ओके ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहां पर ऊपर कर लेते हैं मेल का और नीचे कर लेते हैं फीमेल का। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये क्या है, मेल है और ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, मान लेते हैं ना, लेकिन ठीक है। और इसमें क्या है, इधर इस साइड ऊपर मेल वाले साइड में क्या लिख देंगे, ये वाले जो गेमेट है इस साइड में लिख देंगे और ये वाले गेमेट जो है फीमेल वाले गेमेट नीचे वाले साइड में लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहां पर मैं लिखता जाता हूं गेमेट, पहले लिख दूंगा टी आर कैपिटल टी कैपिटल आर, उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल आर, उसके बाद में लिख दूंगा स्मॉल टी कैपिटल आर, उसके बाद में लिख दूंगा स्मॉल टी स्मॉल आर। ये मैंने इसके लिख दिए। फिर मैं नीचे वाली साइड में फीमेल के लिख दूंगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर लिख दिए। उसके बाद में आप क्या कर दो, डब्बे बना दो। डब्बे कितने बनाने हैं वो भी आपको पता है। कितनी वे संतति बनेंगी पहले अपन निकाल चुके, कितने बनेंगी, 16 बनेंगी। 16 बनेंगी तो 16 संतति बनेंगी, वो अपन को पहले से पता है, लेकिन कौन कौन सी बनेंगी वो अपन को निकालनी है। तो 16 संतति बनेंगी। 16 संतति के लिए क्या करेंगे, 16 डब्बे बना लेंगे। आजो बना लेते हैं, आजो। क्या करना आपको, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जैसे जैसे आपने युग्मक लिखे हैं वैसे वैसे लिख कर दो। यहां पर मैं क्या करूंगा, एक लाइन यहां खींच दूंगा इस युग्मक के लिए, ऊपर वाले के लिए यह एक लाइन मैंने यहां खींच दी, इसके लिए मैंने यहां खींच दी लाइन। उसके बाद क्या करूंगा, ये यहां युग्मक है तो इसके बीच में यहां खींच दूंगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है अपन को, थोड़ा छोटा कर लूं ताकि सही हो जाए। इस युग्मक के लिए यहां आ जाएगा और इस युग्मक के लिए यहां आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, लाइन बना दी। कितने डब्बे बन गए वो देख लो, 16 ही बने हैं, 16 ही बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बन गए। अब 16 डब्बे भरने, कैसे भरते हैं आपको पता है। क्या करेंगे, एक बार इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके आगे वाले के साथ में कर देंगे। ठीक है, इसका इसके साथ में, इन चारों के साथ में करेंगे, फिर नीचे वाले का चारों के साथ में करेंगे, फिर इसका इसके साथ में चारों के साथ में करेंगे, फिर इसका इसके चारों के साथ में करेंगे। ऐसे करेंगे और अपनी प्रोजेनी भरती जाएंगे। आ जाओ देखो, ध्यान से देखना। पहले इसका इसके साथ में करते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल आर आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ में करते हैं तो कैपिटल टी आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ में करते हैं तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर आगे चलते हैं, इसका इसके साथ में करते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ में करते हैं तो क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर आ जाएगा। इसका इसके साथ में करेंगे फिर तो क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ में तो क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, कैपिटल कैसे आएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर। फिर इसका इसके साथ में तो क्या जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो क्या जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे पन्ने भर लिए। ठीक है, तो ये 16 प्रकार की क्या बनेंगी, संतति बनेंगी। 16 प्रकार की अलग अलग संतति यहां पर बनने वाली हैं, वो आपको पता लग गया। ठीक है, ये 16 प्रकार की संतति बनेंगी यहां पर। समझ में आया या नहीं आया, संतति निकालनी आ गई, स्क्वायर भरना आ गया। ठीक है, अगर आप बोर्ड के लिए देख रहे हो तो बोर्ड में तो आपको ये डब्बे भरने पड़ सकते हैं, लेकिन आप नीट के अंदर कहां डब्बे भरोगे, इतना टाइम तो ना मिलता है। तो उसके लिए अपन शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब क्या है, अपन को यही सारा सिस्टम जो है ये अपन ने जो मोनोहाइब्रिड के लिए निकाला था, भाई कितने फिनोटाइप बने हैं, क्या रेशियो आया है, वो सब इसमें कर लेते हैं। आजो कर लेते हैं, आजो। तो सबसे पहले करते हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप कितने प्रकार के, भाई इसके अंदर कितने प्रकार के फिनोटाइप हैं, इस डब्बे को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि कितने प्रकार के फिनोटाइप इसके अंदर बने हैं। बाहर से देखने पर कितने प्रकार के आपको दिख रहे हैं, तो ध्यान से देखना।
ये कैसा है, ये वाला कैसा है, लंबा है और कैसा है, गोल है। इसकी बात करूं तो ये भी कैसा है, लंबा है और गोल है। दो कैसे होंगे, लंबे और गोल। ये भी क्या है, लंबा और गोल। ये भी कैसा है, लंबा और गोल। चार तो लंबे और गोल मुझे ऊपर वाली लाइन में दिख गई। फिर इसकी बात करते हैं, ये भी लंबा और गोल, पांच हो गए। ये लंबा और गोल नहीं है, ये सिर्फ लंबाई है, ठीक है। ये भी क्या है, लंबा और गोल, ठीक है, पांच छह हो गई, ठीक है। ये लंबा और गोल नहीं है, ये लंबा और गोल हो गया, ठीक है। सात, पाँच छः सात, ये भी लंबा और गोल आठ, ये भी लंबा और गोल नौ, ठीक है। नो 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 नो, ये 10, ठीक है। और कितने दिख गए, तो लंबे और गोल हो गए। उसके बाद में तो ये तो एक प्रकार के हो गए ना, 10 तो कितने हो गए, एक प्रकार की, ठीक है। ये एक प्रकार का फिनोटाइप होगा, क्योंकि लंबे और गोल सारे एक ही प्रकार का है। बाहर से देखने में पता थोड़ा लगा कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी है, बाहर से तो मुझे सारे लंबे और गोल ही दिखेंगे ना। तो लंबे और गोल कितने, एक प्रकार के हो गए, एक प्रकार का तो ये हो गया। और देखते हैं, इसमें तो एक प्रकार लंबा और गोल हो गया है। ये कैसा हो गया, सिर्फ लंबे और कैसे झुर्रीदार है। ये लंबा और झुर्रीदार, ठीक है। ये लंबा और झुर्रीदार, और चलो 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 चलो, ये लंबा और झुर्रीदार है, ये लंबा और झुर्रीदार है। तो मुझे क्या देखने के लिए मिला मेरे को, एक तो मुझे लंबे और गोल देखने के लिए मिल गए, और एक मुझे लंबा और झुर्रीदार। दो टाइप के तो मुझे दिख गए, दो टाइप की फिनोटाइप तो मुझे दिख गए। तीसरा देखता हूं मैं, तीसरे प्रकार का देखता हूं, तीसरे प्रकार का। ये मुझे बोना और गोल दिख रहा है, ठीक है। ये बोना और गोल है, ठीक है। ये भी क्या है, बोना और गोल है, ठीक है। तो ये तीसरे प्रकार का क्या हो गया, आपका फिनोटाइप हो गया। ये तीसरे प्रकार का क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। तो ये क्या है, बोना और गोल, बोना और गोल दिख गया मुझे। तीन फिनोटाइप मुझे दिख गए। और भी देखता हूं मैं, और भी देखता हूं। ये वाला यहाँ पर गलत बना हुआ है। क्यों गलत बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, तो यहाँ पर कैपिटल टी कैसे आ सकता है, तो स्मॉल टी आएगा। एक ये वाला हो गया। एक क्या हो गया, बोना और झुर्रीदार। तो कैसे कैसे हो गए, एक तो हो गया लंबा और गोल, ठीक है। एक फिनोटाइप हो गया लंबा और गोल। दूसरा फिनोटाइप कैसा हो गया, लंबा और झुर्रीदार। तीसरा हो गया बोना और गोल। और चौथा हो गया आपका कौन सा प्रकार का फिनोटाइप हो गया, बोना और झुर्रीदार, ठीक है। तो मुझे कितने प्रकार की फिनोटाइप दिख गए, मुझे एक दिखा मुझे लंबा और गोल, लंबा गोल, ठीक है। एक मुझे दिखा लंबा झुर्रीदार, झुर्रीदार। एक मुझे दिखा बोना गोल, बोना गोल, एक मिनट, बोना गोल। इसको मैंने घोल लिख दिया, इसको गोल कर लेता हूँ, और ना बोलोगे आता नहीं इसको कुछ भी, ठीक है। बोना गोल। उसके बाद में एक हो गया आपका बोना झुर्रीदार। ये चार प्रकार के मुझे क्या दिख गए, ये चार प्रकार के मुझे दिख गए, क्या फिनोटाइप मुझे दिख गए। तो मतलब कितने प्रकार के फिनोटाइप बने, चार प्रकार के बने, चार प्रकार के। चलो पहला तो हो गया सोल्व। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन किसकी, आगे बात करते हैं किसकी, फिनोटाइप की रेशियो की। तो फिनोटाइप रेशियो कैसे आएगा उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ 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 जाओ, यहां लिखते हैं फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो कैसे आएगा वो देखो। लंबे और गोल कितने हैं जल्दी से वो बताओ मुझे, ठीक है। टोटल कितने, 16 है। टोटल संतति कितनी है, 16 है। इसको चला लेता हूं यार, गर्मी काफी हो गई, ठीक है, पसीने आने लगे। लंबे और गोल कितने हैं मुझे ये बताओ, ठीक है। लंबे और गोल कितने हैं, वो 16। टोटल कितनी संतति हैं, 16 संतति हैं। उनमें से मुझे चार प्रकार के मुझे फिनोटाइप दिख रहे हैं। अब 16 संतति में वो चार प्रकार के कितने कितने हैं उसकी अपन बात करनी है अपन को। तो 16 में से लंबे और गोल कितने हैं वो अपन को देखने हैं सबसे पहले, ठीक है। तो लंबे और गोल, ये लंबा और गोल है 1 2 3 4 5 6 7। लंबे और गोल देखना ना, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, ये 8, ये 8 और ये आ जाएगा 9 और ये 9, बस 9 ही है, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 10 नहीं आएगा, इसमें स्मॉल टी है ना यार, ये भी गड़बड़ कर रखा है यहाँ पर, ये स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी है ना। 9 आ गए है ना। 9 मुझे क्या दिख रहे हैं, 9/16 मुझे क्या दिख रहे हैं, लंबे और गोल दिख रहे हैं मुझे, 9/16। क्योंकि 16 में से 9 संतति कैसी हैं, लंबी और गोल हैं, ठीक है। 9/16 एक तो मुझे ये मिल गया। दूसरी की बात करूं मैं, लंबा और झुर्रीदार। लंबा और झुर्रीदार देखो भाई, इसमें कौन कौन सा लंबा और झुर्रीदार। ये लंबा है और झुर्रीदार है 1, और ये लंबा है और झुर्रीदार है 2,
ठीक है। और आगे चलते हैं, ये लंबा है और झुर्रीदार 3, ठीक है, ये लंबा और झुर्रीदार मुझे 3 दिख रहे हैं, 3 ही हैं इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा 3/16 आ जाएगा, 3/16। उसके बाद बात करूं मैं किसकी, बोना और गोल। बोना और गोल देखो कितने कितने हैं इसके अंदर, तो बोना और गोल देखने हैं अपन को, तो ये बोना गोल 1, ये 2 और ये 3, बोना और गोल कितने हैं 3 हैं, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 3/16 कर दूंगा, 3/16, ठीक है, क्योंकि 16 में से 3 संतति ऐसी है जो लंबी बोनी और गोल है। फिर बात करो बोना और झुर्रीदार कितने हैं, वो भी देख लेते हैं। बोना और झुर्रीदार कितने हैं, सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/16। यहां से अनुपात की बात करें तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 9:3:3:1। ये क्या आ जाएगा, इसका फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। द्विसंकर जो क्रॉस है उसका फिनोटाइपिक रेशियो आएगा आपका 9:3:3:1, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसका फिनोटाइपिक रेशियो आ जाता है। किसका है ये है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो है। इसकी सिंपल जो ट्रिक है वो भी बताऊंगा, सिंपल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। ये तो बहुत हार्ड तरीका होगा यार, इतना डब्बा बनाओ फिर उसके अंदर घूमते बैठे रहो, पूरी एग्जाम में एक क्वेश्चन सोल्व ना हो पाए ना, वही 3 घंटे पूरे निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेंगे, है ना। जीनोटाइपिक रेशियो से निकालने से पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। आज अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए आपको बोले कि डाई हाइब्रिड क्रॉस करके बताओ, हमें द्विसंकर क्रॉस करके बताओ, तो आपको करना क्या है, ठीक है। आपके पास में कुछ इस प्रकार का दे दे, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार का दे दे और बोले कि इनके बीच में हमें करके बताओ और फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो बताओ, तो आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। अगर आपको इस तरीके से लेके जाओगे इसको, अगर आप इसको इस तरीके से लेके जाओगे फिर तो होगी एग्जाम, ठीक है। तो करना क्या है वो ध्यान से देखो। इनको क्या करना आप ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। क्या है ये, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको आप डाई हाइब्रिड क्रॉस रहने ही मत दो, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो इसमें क्या है, 2 गुण है ना, ये क्या है लंबा है, ये गोल के लिए, ये लंबा ये गोल, ठीक है, 2 गुण है इसके अंदर। लेकिन अब इसको 2 गुण मानो ही मत आप, है ना, इसको आप क्या मानो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मानो। मतलब भैया 2 गुण दे रखे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे मान सकते हैं, तो मैंने कहा तरीका है इसके लिए। आप एक काम करो, क्या करो, इसमें से कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t, इसको और इसको मैं क्या करूंगा, अलग निकाल लूंगा, ठीक है। ये एक गुण है, ठीक है, ये क्या लंबे के लिए गुण है ना, इस एक गुण को मैं क्या निकाल लूंगा, अलग निकाल लिया भैया। इसको क्या करूंगा मैं, ये गोल वाला ये जो है ना, ये गोल का गुण है ना, इसको मैं अलग निकालूंगा, कैपिटल R स्मॉल r गुणा क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r। कोई दिक्कत है क्या यार, अरे मेरे को ऐसे दे रखा है, 2 गुण वाला दे रखा है मेरे को, है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए बोल रहा है। मैं क्या करूंगा, उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे करूंगा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, इन दोनों को अलग ले आऊंगा, यहां ले आया, कैपिटल R स्मॉल r इनको अलग ले आऊंगा, यहां ले आया, नहीं ले आया भैया, बिल्कुल ले आए। अब करना क्या है वो ध्यान से सुनो, आ जाओ जी, आ जाओ ध्यान से सुनना। इसके क्या करो, युग्मक बना लो भैया, आते हैं वो तो बनाने, तो बनाओ, ठीक है। क्या करना है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। अरे अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं हो गया, थोड़ी देर पहले करके आए पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, देखो यही तो नहीं हो गया क्या, यही तो हो गया कैपिटल T स्मॉल t वाला, यही तो हो गया ना, देखो यही तो हो गया है अभी। अब तो निकालना आसान है, क्या करेंगे अपन, एक ये क्या है आपका, एक यहाँ पर हेटेरो जाएगा सर, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 क्रॉस क्या बनेंगे, n की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, तो क्या बनेंगे, 2 युग्मक कितने बनेंगे, 2 ही युग्मक बनेंगे। इसके कितने युग्मक बनेंगे, 2, इसके भी 2 ही बनेंगे, तो क्या कर दूंगा मैं, 2 युग्मक बना लूंगा इनके। इसका बनेगा क्या, कैपिटल T स्मॉल t, इसका भी वही कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। अब मुझे पता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मुझे बहुत आसान से दिमाग में मेरे बैठ गया पूरा कि इन दोनों इन युग्मकों को मैं आपस में मिलाऊंगा और क्या है बना लूंगा, क्या इनके प्रोजेनी जो संतति है वो बना लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो मेरे दिमाग में बैठा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें, लेकिन मोनो हाइब्रिड के अंदर मुझे पता है क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा एक कैपिटल T बनेगा, एक क्या बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, और क्या बन जाएगा स्मॉल t, ठीक है, ये बनेंगे। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है, फिनोटाइप कितना आता है इसका, फिनोटाइप कितना आता है, इसका फिनोटाइप आता है भैया 3:1 आता है। जीनोटाइप कितना आता है इसका, वो तो हमें पता ही है जीनोटाइप कितना आता है, जीनोटाइप इसका क्या था 1:2:1 आता है। कैसे निकाला मैंने भाई, 3 मुझे क्या लंबे दिख रहे हैं इसके अंदर, एक मुझे बोना दिख रहा था, ये फिनोटाइप रेशियो आ गया। इसके अंदर क्या एक कैपिटल T है, 2 क्या है कैपिटल T स्मॉल t है, ठीक है, तो ये 2 आ गया, और एक क्या है स्मॉल t है, तो ये इसका जीनोटाइप आ गया।
तो भैया हमें तो आपने तो ये मोनो हाइब्रिड का निकाला, हमें तो क्या डाई हाइब्रिड का निकालने के लिए बोला था, अभी निकालता हूँ डाई हाइब्रिड का, टेंशन क्यों ले रहे हो, इसका भी निकाल लेते हैं, ऐसे ही अपन इसका निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वही गेमिट बनाओ, गेमिट बना लेंगे तो क्या जाएगा, गेमिट कितने जाएंगे, वही कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका भी कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का आपस में मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिमाग में बैठ गया, काम खत्म। अब ऐसे आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दे दे, उसको भी कर दोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस करना क्या है, देखो ऐसे देखो, डाई हाइब्रिड के अंदर अपन को 2 गुण दिए, ठीक है, तो अपन क्या कर लिए, दोनों को अलग अलग लिए, वैसे 3 देगा तो तीनों को अलग अलग किया, मोनो हाइब्रिड बना लेंगे पर ना, और फिर करते हैं काम। देखो ध्यान से तीनों, इसको आगे कैसे करते हैं वो देखो, इसका भी फिनोटाइप वही आएगा, फिनोटाइप इसका भी वही आएगा, क्या आएगा फिनोटाइप इसका आएगा 3:1, 3:1 आ जाएगा, इसका जीनोटाइप भी वही आएगा, जीनोटाइप। अरे यार आर की जगह देखो, यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल था, यहाँ पर कैपिटल आर, बस टी की जगह आर आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल आर सॉरी स्मॉल टी स्मॉल आर, बस सेम ही है सारी चीजें, बस वो चेंज हुआ है। जीनोटाइप की कैसा आएगा, जीनोटाइप वही आएगा सेम, कितना जाएगा 1:1:1। ठीक है, ये आपका जीनोटाइप आ गया। अब आपको क्या बोला गया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का बताना है, तो आप क्या करोगे, इनको आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, इनको आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, काम हो जाएगा आपका। 3:1 को क्या कर दूंगा मैं, गुणा कर दूंगा किसके साथ में, 3:1 के साथ में गुणा कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखो, 3 को मैं 3 के साथ में गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा 9 रेशियो। ठीक है, 3 को मैं 1 के साथ में गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अरे मानते या नहीं मानते, गुणा तो आता है ना, क्या दिक्कत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो 3 को मैं इसे 3 के साथ में गुणा किया मैंने, कितना आ गया 3 ये 9 होता है। ठीक है, 3 को मैं 1 के साथ में गुणा करूंगा, कितना आएगा 3 एकम 3। ठीक है, आ जाएगा 3 आ जाएगा, अनुपात। ठीक है, फिर इस 1 को मैं गुणा करूंगा इस 1 के साथ में, 3 के साथ में, तो 1 को 3 के साथ में गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा भैया। ठीक है, फिर मैं इस 1 को गुणा करूंगा किसके साथ में, 1 के साथ में, कितना आएगा 1 आएगा। ये क्या आ गया, इसका फिनोटाइप आ गया, किसका आ गया फिनोटाइप आ गया, किसका डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप आ गया। अरे बहुत आसान है ना, अपन ने क्या किया, इतना अपन को करना ही नहीं पड़ा, वरना कितना झंझट होता है इसमें गिनने में, इसको गिनने में कितना झंझट होता है, बीच में तो भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो इससे आसान है ना, फिनोटाइप निकल गया, ऐसे जीनोटाइप निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, वही सिंपल, क्या करो 1:2:1 गुणा 1:2:1, क्योंकि देखो इसका भी अपने पास में जीनोटाइप क्या यही आया है और इसका भी क्या है यही आया है, तो इसको गुणा कर देंगे, क्या कितना आ जाएगा 1:1 को आप 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा भाई, 1 को 2 से करोगे तो 2 आएगा, 1 को 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 को 1 से करोगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 2 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 1 को 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, और 1 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आगे क्या होगा, इसका जीनोटाइप रेशियो हो गया, जीनोटाइप हो गया। ठीक है, तो ये आसान बन गया इससे। अगर आप इसको इस स्क्वायर से, ये सीखना जरूरी था, लेकिन अगर स्क्वायर से करेंगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना, इसलिए ये तरीका बेस्ट तरीका है। इससे आप क्या करो, अगर आपको 3 लक्षण वाला भी दे दे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी दे दे आपको, तो भी क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना, बस सबको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कन्वर्ट करना और अपना आंसर खलास। अभी एक बार एग्जाम्पल कर लेते हैं ऐसा ही, ताकि आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाए। चलो आ जाओ, लेते हैं ए बी क्रॉस करवाते हैं इसका ए बी के साथ में। ठीक है, चलो, तो ये अपने पास में क्या देगा, डाई हाइब्रिड दे रखा है, डाई हाइब्रिड है, ये क्या है डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर हाइब्रिड क्रॉस का अगर आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछे तो आपको बहुत ज्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी अगर आप उस तरीके से जाओगे, तो इसलिए आप क्या करना, आपको सबसे पहले मोनो हाइब्रिड के अंदर बदलना है। इसको क्या करूंगा मैं, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए को मैं इसको एक साइड में ले आऊंगा, इसको एक साइड में ले आऊंगा, कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी, बस कुछ भी नहीं करना। अब इनके युग्मक बनाओ, आपस में मिलाओ और काम करो। ठीक है, इसके युग्मक कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, कौन कौन से, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके युग्मक कौन कौन से बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, 2 युग्मक बनेंगे, दोनों का आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। वहीं इसकी बात करूं, इसके कितने बनेंगे, बी कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके कितने बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, दोनों का आपस में मिलाऊंगा क्या बन जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए यार, भाई वही चल रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, बस टी की जगह मैंने बी कर दिया, ए कर दिया, बस वही। ठीक है, यहां अगर कोई एक और होता ना, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो उसको मैं इस साइड में लिख लेता, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आपको गुणा आना चाहिए, गुणा अगर आपको आता तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
मुझे याद है, अब तो मुझे याद हो गया, अब तो मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे पता है फिनोटाइपिक रेशियो किसका, मोनोहाइब्रिड का कितना आता है। मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप कितना होता है, फिनोटाइप होता है 3:1 होता है। वही बात करूं मैं जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप कितना होता है, जीनोटाइप होता है 1:2:1 होता है, ठीक है। वही बात करूं मैं इसकी भी वही आएगा, सेम आएगा, इसका फिनोटाइप भी क्या आएगा, सेम आएगा, कितना आएगा 3:1, और जीनोटाइप भी वही आएगा, जीनोटाइप भी वही आएगा, कितना आएगा 1:2:1 आएगा। अब क्या करूंगा मैं, मेरे को क्या है मेरे को एक एक का थोड़ा निकाला था, मेरे को तो ये मैंने मोनोहाइब्रिड करके निकाला, मेरे को पूछा क्या था, डाई हाइब्रिड पूछा था, डाई हाइब्रिड पूछा था, तो कुछ को नहीं करना, सिंपल है भाई, इसको इसके साथ में गुणा कर दो, इसको उसके साथ में गुणा कर दो, और आपका क्या आ जाएगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप किसके आ जाएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के आ जाएंगे। तो देखो 3:1 है, गुणा 3:1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 3 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका, फिनोटाइप आ गया किसका, डाई हाइब्रिड का, फिनोटाइप आ गया किसका, डाई हाइब्रिड का आ गया, डाई हाइब्रिड, ठीक है। वही मैं बात करूं किसकी, जीनोटाइप की, तो क्या करना आपको, 1:2:1 है, गुणा कर दूंगा मैं 1:2:1, ये आपस में गुणा कर रहा हूं इनको ही मैं, है ना। तो क्या आ जाएगा यहां पर, 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 को फिर मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 2 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 1 आ जाएगा। 1 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, जीनोटाइप का रेशियो आ गया। ये क्या है आपका, जीनोटाइप, जीनोटाइप किसका है, डाई हाइब्रिड का, डाई हाइब्रिड का। समझ में आई या नहीं आई ये बात, अरे समझ में आई या नहीं आई, आई, मजा आया, ठीक है। इसके आगे करते हैं अपन, अगले लेक्चर में करें क्या है, चलो अगले लेक्चर में करते हैं ना। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।